नमस्कार दोस्तों, जी एकेडमी में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और बेसिकली ये पार्ट 2 है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स का। ठीक है, तो बेसिकली इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सी प्लस प्लस के बारे में। तो सी प्लस प्लस के बेसिकली फीचर्स की बात करेंगे कि क्यों ये बायोइन्फॉर्मेटिक्स में एक तरीके से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, चैनल पर नए हो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। चैनल पे वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो शेयर भी ज़रूर करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। वीडियो का एक्सप्लेनेशन प्योरली हिंदी में होने वाला है, तो खास करके उन यूजर्स को बेनिफिट होगा जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स को हिंदी में समझना चाहते हैं। आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका। तो सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बेसिकली हम कुछ फीचर्स की बात करेंगे, क्यों ये बायोइन्फॉर्मेटिक्स पर्सपेक्टिव से थोड़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती है, क्यों मानी जाती है बेसिकली। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो ये है कि भाई सी प्लस प्लस को डेवलप किस बंदे ने किया? बिचारने स्ट्राउस्ट्रॉप। ठीक है, 1980 में 1980 में इस लैंग्वेज को डेवलप किया। किसने किया? बिचारने स्ट्राउस्ट्रॉप। ठीक है, जैसे प्रोनाउंस करना है वैसे कर सकते हो, बस लिखा सही होना चाहिए। ठीक है, तो बिचारने स्ट्राउस्ट्रॉप बेसिकली डेनमार्क से बिलोंग करते हैं। ठीक है, डेनमार्क डेनमार्क एक कंट्री है बेसिकली। ठीक है, आप सर्च कर सकते हो गूगल मैप्स पे। तो बेसिकली ये क्या है भाई, प्रोफेसर थे कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उस टाइम पे। ठीक है, काफ़ी पहले की बात है। उसके बाद आजकल ये करेंटली डायरेक्टर है। ठीक है, बैंक के अंदर। बैंक का नाम है अमेरिकन मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक, न्यूयॉर्क में है। ठीक है, न्यूयॉर्क सिटी में। तो उस बैंक के अंदर बेसिकली आजकल ये डायरेक्टर हैं। ठीक है, तो सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन्होंने क्या करी थी? डेवलप की थी। ठीक है, तो बेसिकली कोडिंग लैंग्वेज है जिसकी हेल्प से हम प्रोग्राम्स बनाते हैं। ठीक है, तो सी के बाद सी प्लस प्लस ही आई थी। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट है, इट इज सिंपल एंड केस सेंसिटिव लैंग्वेज। ठीक, केस सेंसिटिव का मतलब तो आई होप आपको ये पता होगा। केस सेंसिटिव का मतलब ये होता है कि भाई कैपिटल ए और स्मॉल ए हम एक साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते, मतलब एक को रिप्लेस करने के लिए हम ये इस्तेमाल नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा। जहाँ पे स्मॉल ए का यूज होना है वहां पे हम कैपिटल ए यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये होता है केस सेंसिटिव का मतलब। कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर दोनों ही अलग अलग जगह में इस्तेमाल होंगे। ठीक है, और सी प्लस प्लस भी एक तरीके की क्या है, सिंपल लैंग्वेज है। सिंपल मतलब ज़्यादा इसमें मतलब एडवांस लेवल का थोड़ा नहीं है, बट सिंपल है। ठीक है, इस तरीके से समझना है हमें। ठीक है, अब ये क्या है, मशीन इंडिपेंडेंट है, मतलब पोर्टेबल लैंग्वेज है। इसका मतलब क्या हुआ? मैंने पिछले ही वीडियो में भी आपको बताया था लेक्चर में कि भाई पोर्टेबल का मतलब ये होता है, अगर इस लैंग्वेज में आप कोई भी प्रोग्राम को अगर कोड करोगे, मतलब प्रोग्राम बनाओगे, ठीक है, तो होगा क्या, उस प्रोग्राम को आप किसी भी मशीन पे रन कर सकते हो। ठीक है, मल्टीपल मशीन में, मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम में आप क्या कर सकते हो, उसी प्रोग्राम को रन कर सकते हो। तो ये फायदा होता है पोर्टेबल लैंग्वेज का। और ये मशीन इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंड नहीं है कि एक पर्टिकुलर मशीन पे ही आप अगर प्रोग्राम बनाते हो तो उसी पे चलेगा, नहीं, आप एक मशीन से पे प्रोग्राम बना के आप मल्टीपल मशीन पे भी उस प्रोग्राम को रन कर सकते हो। ठीक है, ये फायदा होता है पोर्टेबल लैंग्वेजेस का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इट कैन बी कंसिडर्ड एज द मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। ठीक है, मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दोस्तों इस तरीके से आपको समझना है, ये कंप्यूटर है। ठीक है, ये क्या है? कंप्यूटर। ध्यान से समझना दोस्तों। ठीक है, इसको समझने के लिए चलो मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि क्या है। बेसिकली कंप्यूटर है ना, वो जो समझता है वो कौन सी लैंग्वेज समझता है? 0 1 0 1। बेसिकली इनको क्या बोला जाता है? बाइनरी कोड्स। ठीक है, तो बाइनरी कोड्स होते हैं, इनको क्या बोला जाता है? बेसिकली लो लेवल लैंग्वेज। क्या? लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है, कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है? लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है, और एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, तो आपको बस ऐसे समझना है कि हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है वो हमें समझ में आती है इंसानों को। ठीक है,
लो लेवल लैंग्वेज किनको समझ में आती है, किसको, मशीन्स को समझ में आती है, मतलब कंप्यूटर को लो लेवल लैंग्वेज समझ में आती है। तो इसके बीच में जो लैंग्वेज होती है वो कौन सी होती है, मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, मिड लेवल लैंग्वेज, अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बीच वाली जो होगी वो कौन सी होगी, मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, मतलब इसके अंदर मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर थोड़े हाई लेवल के भी कोड होंगे और थोड़े बहुत लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के भी कोड्स होंगे। ठीक है, तो एक तरीके से क्या है, मॉडरेट है, बीच में। आ रही बात समझ में? इट इज स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब ये क्या है, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मतलब क्या, मतलब स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिकली आसान, इजी टू अंडरस्टैंड होती है, मतलब बहुत आसानी समझ में आ जाती है, यूजर फ्रेंडली होती है। ठीक है, और बेसिकली प्रोग्राम इसमें आसान होते हैं बनाने। ठीक है, तो प्रोग्राम इजी होते हैं बनाने। ठीक है, दूसरी चीज मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताई थी, एक प्रोग्राम स्ट्रक्चर की फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, अब इससे फायदे बहुत सारे होते हैं आपकी। एक तो मेमोरी कम लगती है, मतलब जितना बड़ा आपका प्रोग्राम होगा तो उतना ज्यादा आपका डेटा लगेगा। अगर आपका डेटा स्ट्रक्चर्ड है तो होगा क्या कि भाई आपकी मेमोरी कम लगेगी, और आपके मान लो प्रोग्राम में अगर कोई एरर आ गया तो आराम से आप उसे ढूंढ सकते हो। तो काफी सारी चीजें होती हैं, ये सब फायदेमंद होती हैं जो कि स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू हम देख सकते हैं। ठीक है, और जायज सी बात है, जितनी कम, मतलब जितना कम हमारा कोड होगा उतनी जल्दी एग्जीक्यूट होगा, तो मतलब फास्टर भी होती है स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम हमारे फास्टर फास्टर होते हैं, एग्जीक्यूट जल्दी हो जाते हैं, तो काफी सारी चीजें होती हैं। ठीक है, दिस लैंग्वेज हैज रिच लाइब्रेरी। रिच लाइब्रेरी आप यूं समझ सकते हो दोस्तों कि भाई रिच लाइब्रेरी में हमें ये समझ में, हमें बेसिकली ये समझना है कि कभी भी कोई भी हम काम करते हैं, बायोइन्फॉर्मेटिशियन भी, कोई भी मतलब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का प्रोग्रामर भी होता है। ठीक है, कोई भी बंदा अगर काम करता है तो बेसिकली कुछ इनबिल्ट फंक्शन होते हैं, मतलब इस प्रोग्राम में, लैंग्वेज के अंदर कुछ इनबिल्ट फंक्शन होते हैं। अब जैसे कि मैं बात करूं कि जैसे मैं अगर किसी भी लैंग्वेज की बात कर लूं, मान लो पाइथन की कर लूं। ठीक है, यहाँ पे सी प्लस प्लस की बात हो रही है, तो पाइथन कुछ ऐसे इनबिल्ट फंक्शन कर बिल्ड प्रोवाइड करवाता है, अवेलेबल करवाता है, जिन्हें हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। जैसे आर लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं, आर लैंग्वेज में बायो कंडक्टर है, काफी सारे बायोइन्फॉर्मेटिक्स के पैकेजेस हैं, तो उनको आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली यूज कर सकते हो। मान लो आपको प्लॉट्स बनाने हैं। ठीक है, प्लॉट्स बनाने हैं सीक्वेंस अलाइनमेंट के। ठीक है, इसमें ऑलरेडी बहुत सारे पैकेज क्या है, ऑलरेडी मेड है। ठीक है, इसकी लाइब्रेरी में ऑलरेडी क्या है, इनरिच है। ठीक है, तो आर ने ऑलरेडी इन पैकेजेस को बना रखा है। ठीक है, तो अगर आपको कोई सीक्वेंस अलाइनमेंट का प्रोग्राम बनाना है तो इन फंक्शंस को डायरेक्टली आप यूज कर लो, आपका मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट एक तरीके से टूल तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली लाइब्रेरी यही डिफाइन करते हैं कि इसके अंदर ऑलरेडी बिल्ट इन फंक्शंस कितने हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर सी प्लस प्लस के पर्सपेक्टिव से देखें तो इसकी थोड़ी डिसेंट लाइब्रेरी है, मतलब। ठीक है, और काफी सारे ऐसे प्रोग्राम्स ऑलरेडी हैं इसमें, मतलब फंक्शंस हैं जो आप यूज कर सकते हो अपने प्रोग्राम को बनाने के लिए। ठीक है, वैसे बहुत सारे हैं, आप चेक कर सकते हो ऑनलाइन। ठीक है, स्पीड जो है एग्जीक्यूशन का इसका फास्टर है एज कम्पेयर टू सी लैंग्वेज के। ठीक है, मतलब सी लैंग्वेज जितने टाइम में एग्जीक्यूट होगी उससे जल्दी ये हो जाएगी एग्जीक्यूट, मतलब जो हमारा प्रोग्राम होगा रन हो जाएगा। ठीक है, जल्दी। इट इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, विच इज अ कंपाइलर बेस्ड। कंपाइलर बेसिकली करता क्या है, तो कंपाइलर करता है भाई लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है, और एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, तो हाई लेवल लैंग्वेज को क्या करेगा, कंपाइलर कंपाइल करके लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो कंपाइलर का फंक्शन क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, जो कि किसको समझ में आते हैं लो लेवल लैंग्वेज, हमारे पीसी कंप्यूटर को, मशीन्स को। ठीक है, जो कि बाइनरी कोड्स में होती हैं। आ रही बात समझ में? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज का मतलब ये हुआ कि भाई बेसिकली एक मेथड यूज करती है। ठीक है, किस मतलब एक तरीके से क्या है, मेथडोलॉजी है।
किसी भी प्रोग्राम को बिल्ड करने की, ठीक है, जिसके अंदर हम बेसिकली क्लास यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट्स यूज करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये जब आप डिटेल में पढ़ोगे सी प्लस प्लस, तो आपको उसमें अच्छे समझ में आ जाएगा। इसमें बेसिकली क्लास और ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी प्रोग्राम को बनाने के लिए, ठीक है। सी प्लस प्लस के अंदर बेसिकली हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ये बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, ठीक है। अब इसका फायदा क्या होता है, इससे सॉफ्टवेयर इजीली बन जाते हैं, ठीक है, आसानी से बना सकते हैं सॉफ्टवेयर, उनका डेवलपमेंट बहुत आसानी से कर सकते हो। तो ये सब चीजें बहुत आसान हो जाती है सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। हाँ, और कुछ ऐसे टूल्स जो हम सी प्लस प्लस की लैंग्वेज से बना सकते हैं, जैसे कि नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स कितने हैं, ठीक है, प्रोटीन सीक्वेंस में अमीनो एसिड्स कितने हैं, ठीक है, दो प्रोटीन सीक्वेंस को हम जोड़ सकते हैं आपस में, ठीक है, दो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को जोड़ सकते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे टूल्स हम आराम से बना सकते हैं एज अ बिगनर, अगर बायोइन्फॉर्मेटिशियन है, ठीक है। दोनों में काउंट कर सकते हैं कितने, मतलब स्ट्रिंग में कितने लेटर्स हैं अमीनो एसिड्स के या न्यूक्लियोटाइड के, ठीक है, कितनी बार थाइमिन आ रहा है, कितनी बार साइटोसिन आ रहा है, कितनी बार एडेनिन आ रहा है किसी भी सीक्वेंस में, एक ये कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरीके का हमारा प्रोटपैरम टूल है ना प्रोटियोमिक्स में, उसी इस टूल को हम सी प्लस प्लस में हम आराम से बना सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना बहुत है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।